जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को फिर से आइडियल क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूँ। आइए, इससे पिछले क्लास में हम लोग उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के बारे में जाने थे, इसे लॉजिकल वे में उसको हम समझे थे, ठीक। और आज उसको डायग्राम द्वारा देखेंगे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और कैसे बन रहा है, ठीक। देखिए, पहले कुछ आदमी को कंफ्यूजन होगा, वो भी समझ में नहीं आएगा, पिछला क्लास थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम, ताकि जो भी कंफ्यूजन है आपको दूर हो जाएंगे। पिछला क्लास थोड़ा सा रिपीट करेंगे, देख लीजिए कैसे बताए थे बाबू। ये सारी चीजें आपको पता ही होगी, लेंस के बारे में पता ही होगा। ये कौन सा लेंस है, देखिए कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि काफी बार इसको बोल चुके हैं, हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि ये बाबू कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये बाबू हमारा कौन सा लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस कहते किसको है, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है उत्तल लेंस, और किनारे के अपेक्षा किनारे पर पतला और बीच में किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है अवतल लेंस, ठीक। देखिए ये सारी चीजें बता दी गई है, लेंस उत्तल है, आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा चीज बाबू यहाँ प्रकाशीय केंद्र होता है, ये भी बता दिया गया। देखिए पिछला क्लास थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं। कितना आदमी को बोरिंग लगेगा कि वो पढ़ लिए हैं फिर बता रहे हैं, टेंशन नहीं, आपको याद हो जाएगा। यदि आप पढ़ भी लिए हैं, बढ़िया से नहीं देखे हैं, बढ़िया से नहीं समझे हैं, तो आपको बढ़िया से एक ही लाइन को 5 बार पढ़िएगा, 5 तरह का माइंड में थॉट आता है। और अधिक से अधिक एक ही चैप्टर को आप एक बार पढ़िएगा तो उतना ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, जितना उसको आप 2 बार पढ़िएगा तो थोड़ा सा उसमें से उतना ही में से कुछ और निकल कर आएगा। 3 बार पढ़िएगा तो उससे ज़्यादा ही कुछ उसमें से निकल कर आएगा, ठीक। तो इसीलिए रिविजन करना अति आवश्यक है, रिपीट करते रहिए, ठीक। देखिए हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, ज़्यादा नहीं, आपका ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। देखिए पहला चीज़ बाबू हम ये बताए थे कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा देखिए वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहला चीज बाबू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे F1 होता है जिसको फोकस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी F2 होता है, क्योंकि F1 और F फोकस सेम हो जा रहा है, दोनों तरफ फोकस होता है, इसीलिए उसको F1 और F2 में हम बांट दे रहे हैं, ताकि पता चले कि कौन F1 है कौन F2 है, कंफ्यूज ना हुआ, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे बाबू दुगुनी फोकस दूरी, ये बाबू फोकस दूरी है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये बाबू वही फोकस दूरी है। और दुगुनी फोकस दूरी, यहाँ से दुगुना दूरी इतना और प्लस इतना, दुगुना फोकस दूरी, इधर भी 2F2 होता है, 2F1 है तो 2F2, ठीक। यहाँ पे बाबू ये आपका अनंत का काम करता है, यहाँ तक अनंत चलता है, ठीक। पहला चीज बाबू बताए प्रतिबिंब वस्तु बाबू यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहला प्रकाशीय केंद्र और ध्रुव के बीच में वस्तु रख सकते हैं, पहला कंडीशन। कहाँ वस्तु रखेंगे, प्रकाशीय केंद्र और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये चीजें हम बता दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए पहला चीज बाबू ये बताए थे कि प्रकाशीय केंद्र और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बाबू बताए थे कि यही एक कंडीशन है बाबू कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। ये चीजें आपको बता दी हैं हम। उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। और कब आभासी प्रतिबिंब बनाता है ये भी आपको बताते हैं। देखिए कब बनाता है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अदरवाइज और कंडीशन में बाबू जितने भी कंडीशन है, कहीं भी वस्तु रख दीजिए, यहाँ छोड़कर इसके इधर कहीं भी वस्तु रख दीजिएगा बाबू, उत्तल लेंस सभी जगह कहीं भी रखिए, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में से उल्टा पाए जाते हैं और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में से सीधा पाए जाते हैं, ठीक। तो बाबू यही एक कंडीशन है जिसमें बाबू कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कौन कंडीशन, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तब। बाकी और कंडीशन में बाबू वास्तविक और उल्टा निर्माण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और जाहिर सी बात है आभासी बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्लियर। देखिए अब आराम से थोड़ा सा देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और बाबू प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो बाबू जब भी इस साइड प्रतिबिंब बनेगा तो इस साइड बाबू हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब भी इस साइड प्रतिबिंब बनेगा, यानी बाबू जब भी लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बनेगा वस्तु रखने पर, तो बाबू ये आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होते हैं, और जब भी आपका RHS यानी राइट साइड में प्रतिबिंब बनेगा लेंस में, तो बाबू आपका ये वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्लियर। देखिए ठीक ठाक, ये बात आप जानते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, और कहाँ बनेगा,
वस्तु से पीछे बनेगा, वस्तु से पीछे बनेगा, वस्तु से पीछे बनेगा और बाबू बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। एक कंडीशन ये अपवाद है, इसको ध्यान में रख लीजिए। आगे देखिए, ये मिटा दे रहे हैं भाई मेरे, देखिए ये मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज आपको हम बताए थे हमेशा ध्यान में रखने के लिए, जब भी बाबू वस्तु फोकस पे रहे तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। ये भूलिएगा मत बाबू, वस्तु जब F1 पे रहे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। जब भी वस्तु फोकस पे रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और वस्तु 2F1 पे यदि रहेगी यानी दोगुनी फोकस दूरी पे रहेगी तो प्रतिबिंब दोगुनी फोकस दूरी यानी 2F2 पे बनेगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब वस्तु को बाबू F1 पे रखेंगे, F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बाबू जब वस्तु को F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। F1 पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बनेगा। F1 का अनंत पे बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा छोटा का बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा छोटा का सेंस बताए हैं कैसे बड़ा छोटा होता है, ठीक। पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे रखें, कहाँ बनेगा? F1 पे रखें, अनंत पे बनेगा, बनेगा ना, अनंत पे बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये फिक्स है, ठीक। अब आइए बड़ा छोटा का कंडीशन बाद में देखेंगे। अब देखिए, अब वस्तु को बाबू इसके और इसके बीच में रख रहे हैं या बाबू F1 यानी 2 नंबर कंडीशन, वस्तु को F1 एवं कहाँ पे रख रहे हैं? F1 एवं 2F1 के बीच रख रहे हैं, वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए F1 का कहाँ बनता है? अनंत। F1 का कहाँ बनता है? अनंत। और 2F1 का कहाँ बनता है? 2F2 पे बनता है। 2F1 का कहाँ बनता है? 2F2 पे बनता है। यानी बाबू प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत एवं दुगुनी फोकस दूरी के बीच बनेगा। यानी अनंत एवं दुगुनी फोकस दूरी यहाँ पे 2F2 है, यहाँ पर अनंत, यानी इसके बीच में कहीं बनेगा, ठीक। और इस साइड बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आपको बता दें ये कंडीशन छोड़कर बाकी कहीं कंडीशन दी है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। बड़ा छोटा का बात बाद में करेंगे, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे ये यदि वस्तु को हम 2F1 पे रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बाबू 2F2 पे बनेगा। 3 नंबर कंडीशन बाबू, वस्तु को यदि 2F1 पे रखें, 2F1 पे रखें तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, क्लियर। प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा यदि यहाँ रखें तो। अब बाबू प्रतिबिंब इधर बन रहा है, जाहिर सी बात है वास्तविक बनेगा, बनेगा ना, वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। देखिए आगे बढ़िए, ठीक। अब देखिए, अब वस्तु आ गया बीच में, यानी अनंत एवं 2F2 के बीच हो। देखिए कंडीशन नंबर 4, वस्तु यानी 2F1 एवं अनंत यानी इन्फिनाइट के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए 2F1 का कहाँ बनता है? 2F1 का 2F2 पे बनता है और अनंत का कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। इन्फिनाइट का फोकस पे, क्लियर। इन्फिनाइट का फोकस पे, इन्फिनाइट का फोकस पे, ठीक। और 2F1 का 2F2 पे, 2F1 का 2F2 पे, यानी फोकस यानी इसके बीच में कहीं बनेगा। फोकस और यानी 2F2 और F2 के बीच बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक। और इस साइड बनना है तो वास्तविक बनेगा, आप भी जानते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ये भी जानते हैं, ठीक। बड़ा छोटा बाद में देखेंगे। अब आइए, यदि इन्फिनिटी पे वस्तु रहे तो फोकस का इन्फिनाइट पे, तो इन्फिनाइट का फोकस पे बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट जान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक। देखिए यहाँ पे इसको ई कंडीशन को छोड़ दीजिए, ई कंडीशन को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यदि वस्तु है तो बाबू प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा। यहाँ से दहलाते चले जाइए, बहुत बड़ा के बाद क्या आता है? बड़ा आता है। बड़ा के बाद क्या आता है? बराबर आता है, बराबर आता है। और बराबर के बाद क्या आता है? छोटा आता है। और छोटा के बाद इसके बीच में ये छोटा के बाद यहाँ पे ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्लियर। अब आप खुद से सेंस लगा सकते हैं कहाँ पे छोटा, कहाँ पे बड़ा, कहाँ पे जी लगा लीजिए। देखिए रफ कीजिएगा तो रफ कर सकते हैं। अब इसको एकदम विस्तार रूप से देखेंगे हम कैसे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चलिए मिला दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, हमारे जा रहे हैं। देखिए आइए फिर से देखते हैं, थोड़ा सा फिगर वाइज देखते हैं। फिगर वाइज क्या देखेंगे? देखिए हेडिंग क्या है? जब वस्तु लेंस, थोड़ा इधर से देख लीजिए। जब वस्तु लेंस
लेंस, यानी लेंस को एक और नाम से कह सकते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, क्या कहिएगा, जब वस्तु लेंस, लेंस क्या प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी बाबू यही ना है प्रकाशीय केंद्र, चाहे लेंस है मानिए ना, यही ना है लेंस, लेंस और फोकस। ठीक, फोकस के बीच यानी यहाँ पे जब वस्तु को हम रखेंगे तो देखिए आपको एक चीज बताया है ना हम कि बबुआ देखो भाई क्या होता है, जब किसी भी लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है तो बाबू ये फोकस से होकर गुजरती है। ये चीजें हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, जाकर देखिए उसको। प्रधान देखिए इतना दूर तो समानांतर है ना, देखिए इसी फिगर को हम यहाँ बनाए, इतना दूर समानांतर है, इतना दूर ये समानांतर है, ये समानांतर है, तो बाबू ये दर्पण से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, तो बाबू फोकस से होकर गुजरेगी, तो फोकस से गुजरती है। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ से एक और प्रकाश किरण निकली, कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र न्यूओं से होकर जाएगी। तो अब एक चीज और हम आपको बताए थे, जब प्रकाश किरण भाई मेरे, जब प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, मान के चलिए केंद्र पर आपतित होती है, तो दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद वो बिना मुड़े जिस रास्ते से आती है सीधे निकल जाती है, तो ये बाबू सीधे निकल गई। अब बताइए इनका मिलान कहीं हो पाएगा, कहीं होगा इनका मिलान, नहीं होगा। तो ऐसा माना जाता है कि बाबू ये मिलती हुई प्रतीत अपोजिट साइड में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ से अपवर्तन के बाद इधर और यहाँ से अपवर्तन के बाद इधर, ये अपवर्तन के बाद, क्योंकि बाबू ये यहाँ से अपवर्तन करिए चाहे यहाँ से, बाबू प्रॉब्लम क्या है कि जिस रास्ते से आएगी बिना मुड़े एकदम सीधे आएगी, सीधे चली जाएगी, इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। प्रकाशीय केंद्र से आई, मान चलिए यहाँ से डायरेक्ट प्रकाशीय केंद्र से आई, सीधे निकल रही है, अपनी जा रही है। और बाबू लेकिन देखिए यहाँ से जब इसके समानांतर जाएगी तो यहाँ से अपवर्तन के बाद यहाँ पे एक दूसरे को ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो बाबू ए डैश बी डैश यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो बाबू वस्तु यहाँ पे है तो इसके पीछे ना प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे बाबू कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो वस्तु के पीछे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, अब कहिएगा कि मिलना क्यों जरूरी है ना, तो आपको बताए थे भाई मेरे, प्रतिबिंब का डिफिनीशन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण एक दूसरे को जहाँ काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, तो जहाँ रियल में काटेगी वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ काटती हुई प्रतीत होगी वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो जब तक काटेगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये सीधे निकल रही है, ये सीधे निकल रही है, तो बाबू यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो बाबू यहाँ पे जब काटती हुई प्रतीत होगी तो जाहिर सी बात है आभासी प्रतिबिंब बनेगा ना। आभासी प्रतिबिंब में लिखवाए होंगे, आभासी प्रतिबिंब पढ़िएगा, उसके बाद प्रतिबिंब पढ़िएगा, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा रियल में। और एक कंडीशन आभासी प्रतिबिंब का बताया तो बाबू, इस साइड जितना प्रतिबिंब बनेगा क्या कहेंगे, आभासी, और इधर जितना बनेगा वास्तविक। बुझ तो देखिए मिटाते हैं। अब देखिए ये क्लियर, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। ठीक है, पीछे बनेगा। 2 नंबर कंडीशन क्या है भाई मेरे, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब यहाँ से जाएगा बाबू, तो अपवर्तित होकर यहाँ बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा ना जी, दिख रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और 3 नंबर कंडीशन बाबू, आभासी बनेगा। आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही चीज होता है, आभासी बनेगा। और आभासी बनने के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा। ठीक, 4 कंडीशन क्लियर, फिगर वाइज देख लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि किसी प्रकार को आपको कोई समस्या हो समझने में तो पिछला वीडियो हमारा देखिए, और पिछला वीडियो से न समझ में आए तब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको इस जगह पे प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यही वीडियो देख देते हैं, मतलब होता है कि बिना किसी पिछले क्लास को देखे हुए जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ से वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए। ठीक, तब देखिए आपको हर जगह समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई उनको होगी। यदि पहले से जानकारी उनको नहीं है तो बाबू थोड़ी सी कठिनाई होगी। ठीक, भरसक हम प्रयास करेंगे कि
आपको अच्छा से समझ में आए। लेकिन यदि अच्छा से समझना चाहते हैं तो बाबू पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा हमारा, उसमें आपको डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु को अब इसके बाद कहाँ रखना है आपको भी तो पता है, बोलिए कहाँ रखना है वस्तु को इसके बाद, कहाँ रखना है? देखिए यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, कहाँ रखे थे अभी? इसके बीच में रखे थे, यहाँ फोकस है। ठीक है, तब इसके बाद नंबर किन का आता है? फोकस का आता है, यानी वस्तु को अब कहाँ रखना है? फोकस पे रखना है। ठीक, देखिए ये बाबू आपका फिगर हुआ, यहाँ पे होता है F, यहाँ पे होता है F1 होता है तो F2 होता है, और ये होता है दुगुनी फोकस दूरी 2F2 होता है, तो यहाँ पे दुगुनी फोकस दूरी 2F1 होता है। क्लियर? अब देखिए, अब वस्तु को हम कहाँ रख दें? लीजिए फोकस पे रखेंगे, तो फोकस पे जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो एक यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, निकलेगी ना हो, निकलेगी, तो निकलेगी तो ये बाबू इसके समानांतर हुई, देखिए इसके समानांतर हुई ना, तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर चली जाएगी। क्लियर? चली जाएगी ना। और देखिए, और एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी जो प्रकाशीय केंद्र से होकर O से चली जाएगी। अब देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, अगर टेढ़ा ना करे तो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे समानांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है, आपस में समानांतर आसपास है, ये भी समानांतर है ना है, तो ये कहीं खींचिएगा तो ये नहीं मिलेगी। तो बाबू कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं मिलती हुई दिखाई दे। हो सकता है जाते जाते अनंत पे, मान लिया जाता है कि अनंत पे मिल गई, तो अनंत पे मिलेगी तो प्रतिबिंब जहाँ मिलेगी तहीं बनेगा, यानी जहाँ मिलेगी जहाँ काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा ना जी। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? थोड़ा सा फिगर को बढ़िया से बनाइएगा। ठीक, हम उतने बढ़िया से बना नहीं पाते हैं, थोड़ा सा आप फिगर को बढ़िया से बनाइए। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत, मान के चलिए अनंत पे मिले, अनंत जिसको इन्फिनिटी का नाम से जाना जाता है, अनंत पर बनेगा, बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। 2 नंबर, अब देखिए, अब आपको बताया कि जब प्रतिबिंब इधर बन रहा है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा ना जी। पहले भी समझा दिए थे लॉजिकल वे से कि कैसे वास्तविक इधर इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा, चाहे एक कंडीशन में आभासी होता है, जो कंडीशन 1 नंबर पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए ना। ठीक है, और 3 नंबर आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ये आप पहले ही से जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। और बड़ा छोटा वाली बात है, बड़ा छोटा वाली तो आपको समझाए थे लॉजिकल वे से कि बाबू यहाँ पे बहुत बड़ा बनता है, इसके बाद बड़ा, बहुत बड़ा के बाद बड़ा आता है, बड़ा के बाद उसके बाद बराबर आता है, बराबर के बाद छोटा आता है, छोटा के बाद बहुत छोटा आता है, तो यहाँ पे बाबू क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, नोट कर लीजिए 4 कंडीशन। कोई भी समस्या हो तो जरूर बताइएगा, आपकी मदद के लिए हम तैयार हैं। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड अदर कोई समस्या नहीं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मिटा दिया जाए, बोलिएगा मिटा दें। चलिए आगे देखिए, कंडीशन नंबर 3 है। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो आप खुद जानते हैं, यदि हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि हम अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये आप खुद जानते होंगे। ठीक है, देखिए एक बार नहीं जानते हैं उनके लिए, यहाँ से होता है ये, यहाँ पे रख दिए, तो इनके बाद क्या होता है? 2F2 होता है, 2F1 होता है, तो इसके बीच में न रखेंगे, ये F1 है। ठीक है, तो देखिए अब वस्तु को हम कहाँ रखने वाले हैं? अब वस्तु को हम रखने वाले हैं, जब वस्तु को कहाँ, जब वस्तु को F1 यानी फोकस, फोकस, फोकस F1 एवं 2F1 यानी दुगुनी फोकस, दुगुनी फोकस, फोकस यानी 2F1
के बीच रखने पर, के बीच रखने पर, थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कीजिएगा, रखने पर थोड़ी सी राइटिंग खराब है, मैनेज कीजिएगा। देखिए, जब वस्तु को फोकस यानी F1 और दुगुनी फोकस दूरी यानी 2F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, ये चीजें हैं आपकी। तो ये बाबू आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया जिसको O के नाम से जानते हैं, और ये बाबू आपका फोकस हो गया F1, और ये हो गया 2F1। यानी इसके बीच में जब हम वस्तु रखेंगे तो बाबू देखिए, एक यहाँ से प्रकाश किरण गई, और बाबू जब भी यहाँ से जाती है भाई मेरे, तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है कि नहीं जाती है, F2 है। और देखिए, इसको इधर जाने दीजिए, जा रही है तो इसको जाने दीजिए, थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया से बना लीजिएगा। और एक यहाँ से जाती है, तो यहाँ से जाती है तो इसको भी इधर जाने दीजिए। और देखिए, ये काटेगी कहाँ, अनंत और 2F2 के बीच काटेगी। तो यहाँ पे यदि 2F2 है तो बाबू इस सब को देखिए थोड़ा सा। अब देखिए, आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि सभी कंडीशन में दो ही किरण ले जा रहे हैं, एक इसके समानांतर ले जा रहे हैं, एक डायरेक्ट प्रकाशीय केंद्र से ले जा रहे हैं, सभी कंडीशन में। और दिखा दे रहे हैं कि ये यहाँ काट रही है, ये यहाँ काट रही है ना, जबकि किरण एक ही जगह से जा रही है। तो बाबू देखिए, ये अंतर आता कहाँ से है, तो अंतर भाई मेरे देखिए, अब मान के चलिए यहाँ हम डिस्टेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं उधर बनेगा। तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो झुकाव भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब बताइए, डिस्टेंस नजदीक है तो झुकाव डिस्टेंस पे हो रहा है, यानी पहले डिस्टेंस एकदम लेंस के पास था तो अनंत पे बन रहा था। तो अब वो डिस्टेंस थोड़ा सा दूर गया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा नजदीक आएगा, और डिस्टेंस थोड़ा सा और दूर गया तो प्रतिबिंब और थोड़ा सा नजदीक आएगा। डिस्टेंस के हिसाब से चलता है, ठीक। आप ई कंफ्यूज ना होइएगा भाई मेरे कि हर फिगर में द्वितीय प्रकाश किरण ले जा रहे हैं, अपने मन से जहां मन तहां कटा दे रहे, ऐसा नहीं जी भाई, ठीक। थोड़ा सा फिगर को बढ़िया से हमको बना दीजिए। देखिए, F1 इनको 2F1, तो यहाँ पे बीच में रख रहे हैं वस्तु को। तो देखिए, ये बाबू आपका फोकस से, और यहाँ से एक निकलेगी यहाँ से एक निकलेगी, तो बाबू ये निकल कर इधर जाएगी, तो बाबू उम्मीद यहाँ काट रही है, ठीक है। और बाबू ये F1 से निकलेगी, यहाँ पे मान के चलिए 2F1 है, 2F2 है, 2F2 है, तो बाबू इसके बीच बन रहा है प्रतिबिंब, यहीं पर बन रहा है। तो A', B' मान लिया आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रकाश की किरण एक पैरेलल जा रही है, एक प्रकाशीय केंद्र O से जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अनंत से थोड़ा सा प्रतिबिंब इधर आएगा, तो अनंत से इधर आएगा, तो अनंत और 2F2 के बीच बनेगा, ये आपको बता दिए हैं। तो देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, वस्तु की स्थिति कहाँ है। देखिए, वस्तु की स्थिति F1 एवं 2F1 के बीच है, F1 एवं 2F1 के बीच है। तो F1 का कहाँ, अनंत पर, और 2F1 का कहाँ, 2F2 पर। तो F1 का कहाँ, अनंत पर, और 2F1 का कहाँ, 2F2 पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत एवं 2F2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत एवं, क्या ऐसे लिख दिए, 2F2 एवं अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है ना जो। और 4 नंबर कंडीशन ये है, बड़ा छोटा वाला वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। 3 कंडीशन आपको याद होगा। 4 नंबर कंडीशन है बड़ा छोटा वाला। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा बना था ना, तो इसके बाद बहुत बड़ा के बाद क्या आता है, बड़ा, सिंपल बड़ा बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बराबर, उसके बाद क्या आता है इन्फिनाइट के बाद, इसके बाद क्या आता है बराबर के बाद छोटा, उसके बाद अनंत में सबसे बहुत छोटा, सबसे छोटा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या फिर हमारे जा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए। अब देखिए, मिटा दें। देखिए,
कंडीशन नंबर लिख लीजिए कितना है, जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, यानी जब वस्तु को 2F1 पे रखते हैं, यानी यहाँ पे F1 है 2F1 यानी दुगुनी, 2F1 को क्या कहते हैं, जब वस्तु को दुगुनी फोकस दूरी यानी वस्तु को जब दुगुनी फोकस दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक कैसा बनेगा यही देखना है। तो देखिए यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे, ठीक, तो बाबू यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे किसी वस्तु को रखेंगे तो पहले फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया, और यहाँ से जाएगी तो बाबू ये F से, जाहिर सी बात है यहाँ से मिलेगी तो F से होकर निकलेगी, यह बाबू F2 है। और देखिए और एक बाबू यहाँ से जाएगी प्रकाशीय केंद्र O से जाएगी, थोड़ा सा प्रकाशीय केंद्र O से जाएगी तो बाबू ये जहाँ मिलेगी, यहाँ होता है बाबू आपका 2F2, यानी बाबू जो प्रतिबिंब A' B' बन रहा है, कहाँ बन रहा है 2F2 पे बन रहा है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, ठीक, प्रकाशीय केंद्र O से निकल रही है। तो ये बाबू प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु की स्थिति कहाँ है 2F1 पे है, तो 2F1 का प्रतिबिंब कहाँ बनता है 2F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पर बनेगा। और जाहिर सी बात है जब लेंस के इस साइड यानी RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड में बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। ये तो आप जन्म में करते हैं कि एक कंडीशन में आभासी बनता है, बाकी टोटल कंडीशन में कैसा बनता है वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और बड़ा छोटा की बात किया जाए, बड़ा छोटा तो 2F2 पर बाबू बराबर बनता है, बराबर बनता है। क्लियर, देख लीजिए इसे बढ़िया से, और बाबू समझ लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ा जाए, अब देखिए इसका अगला कंडीशन मिटाते हैं। इसका अगला कंडीशन क्या है, देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा है, पहले यहाँ रख रहे हैं तो दूर पे कट रहा था, ठीक है, अब उसके बाद देखिए काफी नजदीक रख रहे हैं तो एकदम पीछे कट रहा था, तो वस्तु के पीछे जब थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाया तो इधर आया, ठीक है, मतलब अनंत पे आया, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाया तो उससे थोड़ा नजदीक आया, अब थोड़ा सा इधर डिस्टेंस बढ़ाया है तो अब और नजदीक आ रहा है, एकदम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो एकदम नजदीक आ जाएगा। ठीक, क्लियर, देखिए अब बाबू ये F1 हो गया और ये 2F1 हो गया, और यहाँ पे बाबू यहाँ से जाइएगा तो बाबू ये अनंत मान के चलिए अनंत है, ठीक है, मान के चलिए ये अनंत है। ठीक, यहाँ पे वस्तु रखे हैं, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से वस्तु रखें, तो यहाँ से जब वस्तु हम रखेंगे तो बाबू यहाँ होता है आपका, इधर बाबू अंत होता है इन्फिनेटिव, यहाँ 2F2 होता है, ये प्रकाश किरण यहाँ जाएगी तो तुरंत ये फोकस से होकर गुजरेगी, और बाबू ये फोकस एवं 2F2 के बीच बनेगा, फोकस एवं 2F2 के बीच बनेगा, और जब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी भाई मेरे तो ये जाकर आपका यहीं पे काटेगी, देखिए यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है ना A', B', यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है A', B' यानी F1, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको बताया, तो देखिए लॉजिकल वे से समझिए, सॉरी हेडिंग नहीं डाला है, जब वस्तु कहाँ रखी हो 2F1 एवं अनंत इन्फिनाइट के बीच रखी हो, ठीक है, इन्फिनाइट के बीच रखी हो, तो बाबू देखिए 2F1 का कहाँ बनता है 2F2 पे बनता है, और इन्फिनाइट का कहाँ बनता है फोकस पे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ फोकस का इन्फिनाइट पे, तो इन्फिनाइट का फोकस पे, और 2F1 का 2F2 पे। ठीक,
तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2F2 एवं F2 के बीच बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब F2 एवं 2F2 के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 एवं 2F2 के बीच बन रहा है। और 2 नंबर कंडीशन वास्तविक तो बनबे करेगा, जान रहे हैं क्यों बनेगा, दर्पण की साइड बन रहा है या सारे कंडीशन में वास्तविक बनेंगे, एक कंडीशन छोड़कर वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है। और 4 नंबर की जैसे बड़ा छोटा की बात करें तो देखिए बहुत बड़ा यहाँ तक बराबर आता है, तो बराबर के बाद क्या आता है, छोटा आता है, ठीक, छोटा बनेगा। क्लियर, ठीक ठाक, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बाबू ये लास्ट कंडीशन आपका रह जाएगा, इसके बाद खत्म। देखिए देखिए यही है। इसके बाद लास्ट कंडीशन आपका क्या है, देखिए समझिए, अनंत से आती प्रकाश किरण यानी A डैश B डैश, ये बाबू अनंत से प्रकाश किरण आ रही है। पहले क्वेश्चन देखिए, अनंत पे यदि वस्तु रखी हो यानी अनंत पे कोई लिमिट नहीं है, वस्तु कहाँ रखी हो, मान कर चला जा रहा है कि वस्तु की स्थिति अनंत है यानी कोई लिमिट नहीं कहाँ है, तो बाबू एक प्रकाश किरण तो यहाँ से आएगी, तो बाबू समानांतर आएगी तो ये बाबू होकर फोकस से न काटेगी, और बाबू एक डायरेक्ट आएगी तो ये बाबू यहाँ पे काटेगी, काटेगी नहीं। तो आपको बताए हैं एक चीज की, जितना ही नजदीक रखिएगा उतना ही दूर जाइएगा प्रतिबिंब के लिए, जाइएगा ना। ये स्थिति से आपको पता चल रहा है, अच्छे कंडीशन देखे तो आपको पता नहीं चल रहा है, जितना ही नजदीक रखे उतना दूर जा रहे हैं, और जितना ही दूर जा रहे हैं प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बन रहा है। बुझे तो बुझा, समझ में आ रहा है। देखिए वो है ही, तो देखिए ये प्रकाश किरण आया यहाँ पे, काटा फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पे। तो आपको जाहिर सी बात ये बता दिए हैं कि अनंत जब रहेगा, F रहेगा तो अनंत पे, ये कंडीशन याद कीजिए, फोकस रहेगा तो अनंत पे, फोकस रहेगा तो अनंत पे, अनंत रहेगा तो फोकस पे। तो अनंत है जब वस्तु की स्थिति अनंत है तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। और जाहिर सी बात है वास्तविक तो बनबे करेगा क्योंकि दर्पण की साइड बन रहा है। और एक कंडीशन में आभासी बनता है जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखी हो या लेंस या फोकस के बीच यानी यहाँ पर रखी हो तो आभासी। बाकी टोटल कंडीशन जितना है बाबू आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब बाबू जब अनंत पे रखी हो तो आते आते प्रतिबिंब बनते बनते बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सबसे पहला कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत का फोकस पे, तो फोकस का अनंत पे। तो बाबू अनंत से आ रही है तो F2 पे बनेगा, F2 पे बनेगा यानी फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। और बाबू बहुत दूर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब भी बहुत छोटा बनेगा, ठीक, याद बहला लीजिए कंडीशन वाइज, ठीक। बाबू आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे फिर कल आपको एक वीडियो मिलेगा और 7 बजे आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। 7:30 में क्लास के लिए इंतजार कीजिए, 7:30 में आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। लॉकडाउन अभी पता नहीं कब तक चलेगा, देखिए कोरोना का केस धीरे धीरे कम हो रहा है, हो सकता है ऑफलाइन भी कोचिंग स्टार्ट हो, बट ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो हम ऑनलाइन बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब बाबू चलने लगा तो चलता ही रहेगा, ठीक, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना कराया जाए। और बाबू जो ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, रेगुलर पढ़ते रहिए। और जो बच्चे ऑफलाइन हैं, अगर लॉकडाउन खुलता है उस सिलसिला में तो ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू होगी। फिलहाल के लिए सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही है, केवल और केवल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप समय से कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, क्लास का इंतजार कीजिए 7 बजे या 7:30 बजे, ठीक, आपको डेली क्लास मिल जाएगी, ठीक।